MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज का दिन यूक्रेन के इतिहास में, या मैं कहूं यूरोप के इतिहास में सबसे बड़ा दिन होने वाला है। न सिर्फ यूक्रेन जैसे मैंने कहा, बल्कि कोल्ड वॉर के बाद, जी हां, वो शीत युद्ध, वो अमेरिका और रशिया के बीच, वो कोल्ड वॉर के बाद आज का दिन रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। बीते शुक्रवार यानी 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वो ऐतिहासिक मीटिंग हुई। द विजुअल्स ऑफ पुतिन एंड ट्रंप प्लीज। इस मुलाकात के बाद, जी हां, क्योंकि ट्रंप से जब कोई भेंट करने जाता है तो मुलाकात नहीं मुक्कालात ज्यादा हो जाती है, गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन यहां ट्रंप के ऊपर भारी पड़े पुतिन, इसीलिए मुलाकात हुई। 13 मिनट की पत्रकार वार्ता में 9 मिनट पुतिन बोले और शुरुआत भी पुतिन ने की। इस मुलाकात के बाद आज यानी सोमवार को ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। जेलेंस्की अमेरिका वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, उसके विजुअल्स उनके कैवलकेड के आ चुके हैं। यूरोप की बहुत ताकतवर लीडरशिप भी आज अमेरिका में होने वाली है, वॉशिंगटन में होने वाली है। मैं आपसे बता रहा हूं, आज जो अमेरिका में होगा दर्शकों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज रात व्हाइट हाउस में क्या होता है, लेकिन 1 मिनट के लिए अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए, अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए इससे और गर्मा विजुअल चलाइए। भारत और चाइना का ये जो बायलैटरल बैठक हो रही है, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण बैठक है। ये जो बैठक है जो अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और लगता है मुझे अभी खत्म हुई है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज विदेश मंत्री के बीच, यह भी ऐतिहासिक है। और इसको बिल्कुल भी अलग करके मत देखिएगा। जो बदलते विश्व का बदलता समीकरण है, उसमें भारत और चीन ये हैं उन चुंबक, मैग्नेट होती है चुंबक, मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक तरफ कर दो तो दोनों चिपकते हैं, उल्टा कर दो तो भागते हैं। इंडिया और चाइना उन 2 चुंबक की तरह है। अगर साथ आ गए तो ऐसा चिपकेंगे कि हटाए नहीं हटेगा, हटाए नहीं हटेगा। और अगर उल्टा है तो भागेंगे एक दूसरे से, जो कि अभी तक होता रहा है किसी ना किसी वजह से। बहुत अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो आज अमेरिका में मिल रही हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो यूरोप के नेता हो। कोई नहीं चाहता कि भारत और चीन मिले, कोई नहीं चाहता भारत और चीन मिले। एस जयशंकर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के बीच ये जो बैठक है, ये इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारत और चाइना मिले तो फिर ऐसा मिलेंगे जैसा मैंने कहा, लाइक अ मैग्नेट, लाइक अ मैग्नेट। हां, लोग बोलेंगे आप किस चाइना की बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत इंटरनेशनल पावर्स, बहुत इंटरनेशनल इश्यूज हैं। आपको लग रहा है ट्रंप और पुतिन, कैन आई हैव ट्रंप एंड पुतिन विजुअल्स? ये बताना जरूरी था क्योंकि अभी जब आगे आपको समझाऊंगा और जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे अगले 3 मिनट के अंदर तो आप समझेंगे। ट्रंप और पुतिन, ये अलास्का की बैठक के विजुअल्स हैं। इसी समय थोड़ी देर पहले ऊपर से वो स्टेल्थ बॉम्बर उड़े थे। ये वही पुतिन हैं जिनके ऊपर जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में आरोप लगा कि पुतिन ने ट्रंप को जिताया है। और आज ऐसी भूमिका बनाई गई कि ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और पता नहीं ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर क्या कर दिया। एक तो किया कि पुतिन ने दिखाया कि दैट ही स्टिल द बॉस, पुतिन अभी भी बॉस है। ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन पुतिन इज स्टिल हार्डकोर पॉलिटिशियन, हार्डकोर पॉलिटिशियन। केजीबी का एक्सपीरियंस, डिप्लोमैटिक एक्सपीरियंस, आप सोचिए, एक नहीं 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से, 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से। गर्मा विजुअल्स है हमारे पास। बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, ओबामा
बाइडेन और फिर ट्रंप। 5 विजुअल्स ये देखिए आप, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इससे पहले बिल क्लिंटन, उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसके बाद ओबामा, उसके बाद जो बाइडेन और फिर ट्रंप। पुतिन को पता है अमेरिकी राष्ट्रपति से कैसे डील करना है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई पहले राष्ट्रपति हैं जिनसे पुतिन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले, उनसे भी बड़े बड़े घाघों को निपटा है पुतिन ने, एंड पुतिन नोज। मैं पहला विजुअल चाहता हूं गरिमा, अगर आप क्लिंटन का चलाएं, पुतिन एंड क्लिंटन, ये देखिए। सेकंड विजुअल, पुतिन एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इनके साथ तो मछली पकड़ने भी गए थे, मछली पकड़ने इतने कैजुअल थे, उनके पर्सनल एस्टेट में गए थे पुतिन। देयर वाज अ डिफरेंट बॉनहोमी। इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था अमेरिका में कि पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका और रशिया के नेतृत्व एक साथ कैसे मछली पकड़ रहे हैं। और इनसे अब आप आइए ओबामा पे। ओबामा कहा गया बहुत लिबरल है, लेकिन पुतिन ने ओबामा को भी टैकल किया। और ओबामा के बाद आइए जो बाइडेन। जो बाइडेन को भी उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि जो बाइडेन को चलाने वाली कहा जाता था कि कमाला हैरिस है, तो कमाला हैरिस की पॉलिसीज को और जो बाइडेन के व्यक्तित्व को पुतिन ने हैंडल किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिले, 12 में से 9 मिनट खुद बोले और बोला अगली बैठक होगी कहा मॉस्को में, और ट्रंप को भी अर्र करके बोलना पड़ा दिक्कत होगी, बट आई विल कम। क्यों दर्शकों, क्यों? क्योंकि ट्रंप को शांति चाहिए। रशिया के साथ चाइना और भारत की शक्ति है। साइलेंटली भारत खेल रहा है, चाइना ओपनली खेल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को यह पता है कि आज यह बैठक है पिछले हफ्ते की, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है अमेरिका में होने वाली है गरिमा, जहां आधे नेटो का जमावड़ा होने वाला है। इसमें यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, नाटो की सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, फिनिश प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब शामिल होंगे। ये सब वहां पे वेट कर रहे हैं। दे आर ऑल इन द वेटिंग रूम। ये समझिए, ये ग्राफिक सिर्फ समझाने के लिए है। ऑल ऑफ देम ये चाह रहे थे कि जेलेंस्की चाह रहे थे कि ये सारे एक साथ आए। ट्रंप ने बोला नहीं, मैं पहले जेलेंस्की से मिलूंगा, उसके बाद आप सबको बुलाऊंगा। आधा यूरोप से ज्यादा, 70% यूरोप ट्रंप के वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है। यह आज भी अमेरिका की पावर है और यूरोप का असली चेहरा दिखाता है। ये गीदड़ भभकी यूरोपियन देश देते हैं, पर दैट्स द रियलिटी। और पुतिन से मिलने के लिए ट्रंप को अलास्का आना पड़ा, और अलास्का चाहे सब कुछ जो होता है वो मीडिया के सामने नहीं बताया जाता, लेकिन ये जो आज हो रहा है कि आधे नेटो देश ट्रंप के वेटिंग रूम में, व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में वेट कर रहे हैं, जो कि उनका रेजिडेंशियल विंग है, और वेस्ट विंग में जो कि उनका ऑफिशियल विंग है, उसमें ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक होनी है। यह अपने आप में बताता है हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। ये आप समझिए यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके ऑफर पर जो ट्रंप ने अलास्का में कहा, वो आज व्हाइट हाउस में उस पर चर्चा होगी। ट्रंप पुतिन और आज ट्रंप जेलेंस्की, ये बैठक को अब इतना आसानी से मत लीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में, ये जो फटकार की तस्वीरें, ये आप भूले तो नहीं है। ये 28 फरवरी इसी साल 2025 28 फरवरी की है। पूरी दुनिया हिल गई थी, माफ कीजिए, कि ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ ये क्या कह दिया। यू डोंट हैव द कार्ड्स, तुम्हारे पास पावर नहीं है, यू कैन नॉट पुल दिस, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। यह ट्रंप ने कहा था जेलेंस्की को इसी साल 28 फरवरी को, और पुतिन से मिलने के बाद उसी जेलेंस्की को जनरल बख्शी बुलाया है व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में, जबकि ईस्ट विंग में आधा यूरोप इंतजार कर रहा है। और आज से ठीक 6 महीने बाद फिर ट्रंप और जेलेंस्की, जैसे मैंने कहा, उस दिन से 6 महीने बाद मिलने वाले हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। दर्शकों, हमको समझना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। दुनिया में एक अलग तरीके की शक्ति बढ़ रही है, और उसे कहते हैं ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसमें अगर आप साउथ अफ्रीका का एस हटाएं तो भी ब्रिक है, PRIC।
ये जो BRIC की अपनी एक अलग करेंसी की बात हो रही है कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए थे और यह कहा था। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस समय भारत के विदेश मंत्री चाइनीज विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। अब आपको समझ आएगा क्यों, क्योंकि ब्रिक्स की जो ताकत है वो अपने आप में फॉर्मिडेबल ताकत है, वो अपने आप में ऐसी शक्ति है। अगर उसने अपनी करेंसी कर दी और अपनी करेंसी में वो मिडिल ईस्ट से यानी अरब के खाड़ी के देशों से तेल खरीदने लगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिका की ठंड में पसीना आ जाएगा। एंड दैट इज अ रियलिटी। ट्रंप गीदड़ भभकिया दे रहे हैं कि अगर ब्रिक्स ने यह किया तो मैं यह कर दूंगा। पुतिन ने क्लियरली बोला है नथिंग ऑन ब्रिक्स। मान लीजिए मेरी बात, नथिंग ऑन ब्रिक्स। दैट मींस ना ब्राजील पे, ना रशिया पे, ना इंडिया पे, ना चाइना पे, ना साउथ अफ्रीका पे, इन पांचों देशों पे नथिंग। वी ऑल स्टैंड वन। और वो डायलॉग मत भूलिएगा एस जयशंकर का, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप एक नया ग्रुप बना रहे हैं, नया गुट ब्रिक्स, तो उन्होंने साफ बोला था क्योंकि अमेरिका का अपना एक खुद G7 है जिसमें आप किसी को बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमको अपना एक ग्रुप बनाना पड़ा। एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिक्स। ब्रिक्स के ग्राफिक अगेन, आप ब्रिक्स की करेंसी की पावर समझिए। भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, आप इनको हल्के में ले रहे हैं। ये 60% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, 60% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये एक शक्ति है आज की तारीख में ब्रिक्स की, और इसी से ट्रंप अगर घबरा रहे हैं तो इससे यह है ब्रिक्स की ताकत। दर्शकों, दिस इज व्हाट ब्रिक्स मींस एंड दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप को रातों की नींद उड़ रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और, ये जो आप सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ खेल रहे हैं, इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास जाऊं, एम्बेसडर के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी के पास, आई जस्ट नीड 2 more minutes, जनरल साहब, आई कैन सी यू नाउ। ये जो टैरिफ का खेल हो रहा है, कैन वी हैव द टैरिफ ग्राफिक्स ऑन गरिमा? टैरिफ्स क्या है? टैरिफ कैसे पे होते हैं? आपको पता है आज की तारीख में भी करीबन 800 बिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर। परचेज डेब्ट है। वो परचेज डेब्ट किसका है? चाइना का है। यानी, और ये कौन देता है? अमेरिका की जनता देती है, अमेरिकन पीपल, अमेरिका के लोग देते हैं ये डेट। यानी अमेरिका के जो आम जनता जो टैक्स देती है अपनी सरकार को, अमेरिका की जनता, वो टैक्स का पैसा अमेरिका की सरकार इस्तेमाल करती है अपना ऋण चुकाने के लिए चाइना को। अब बात समझिए, अमेरिका की जनता जो टैक्स दे रही है वो पैसा अमेरिका की सरकार यूज करती है अपना ऋण, अपना लोन चाइना को चुकाने के लिए। और यह वो बात है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के पावर सर्कल्स अपनी आम जनता से, अमेरिका की जनता से छुपाना चाहते हैं। और मेरी मानिए आज आप बात, अमेरिका की आम जनता से छुपाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह तो मैंने इतना कॉम्प्लेक्स चीज इतनी आसानी से बता दी। आपको पता है अमेरिका की 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा एनालॉग घड़ी नहीं पढ़ सकता, उसे घड़ी देखनी नहीं आती जब तक आप डिजिटल घड़ी नहीं दे देंगे। इट्स 10:28, दे कैन नॉट रीड एन एनालॉग क्लॉक। उनको ऐसा कर दिया है, एंड दैट्स अ रियलिटी। दैट इज अ रियलिटी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुतिन ने 6 बड़े देशों से बात की, 3 बड़े देशों से, 3 बड़े, और उसमें भारत है। पुतिन ने बताया है मैं क्या करने वाला हूं। पुतिन इज सेइंग दैट आई विल do my level best to safeguard the world and the powers which are aligned together. ब्रिक्स में जिसकी बात कर रहा था, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और मान के चलिए कि चाइना अगला है। पुतिन ने भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर्स और रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट से, स्टेट हेड से बात की है, और इन तीनों को बताया है कि आई विल हैंडल ट्रंप वहां जेलेंस्की और आधा यूरोप वेट कर रहा है वेटिंग रूम में। आपको लगता है ये सब कोइंसिडेंस है? आपको लगता है ये सारी चीजें ऐसे ही हो रही हैं? ये बदलती दुनिया का बदलता समीकरण है। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रंप वहां यूरोप और जेलेंस्की को संभाल रहे हैं। पुतिन
यहां पे ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को संभाल रहे हैं। आप बात समझिए, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, जिसे कहते हैं 180 डिग्री का बदलाव आ रहा है फॉरेन पॉलिसीज में और इन देशों के वर्किंग एजेंडाज में। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, व्यूअर्स। कैन आई हैव जनरल जीडी बख्शी, कैन आई हैव एम्बेसडर, एंड कैन आई हैव हर्षवर्धन जी? General, and can I have the military graphics when General is speaking? General साहब, sir, thank you for coming. Sir, आप कैसे देखते हैं ये सारे बदलते समीकरण को? जनरल जीडी बख्शी। ऐश्वर्या, सर, अभी तक जो देशों के बीच में जो रिलेशंस थे वो जियोपॉलिटिक्स के आधार पर सेटल होते थे। जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद पर देश एक दूसरे से डील करते थे। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने एक मर्केंटलिस्ट ओरिएंटेशन ला दी है। वी कुड हैव लिव्ड विद इट, लेकिन प्रॉब्लम यह है साहब कि एक कैलिडियोस्कोप की तरह वो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बदलते हैं। तो इससे देश अपना जो स्थायी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजाइजिंग कैसे कर सकते हैं? अगर आप मिनट बाय मिनट बदली हो रहे हैं तो स्ट्रेटेजाइजिंग कैसे की जाए? इसके चलते वो जियो स्ट्रेटेजिक को भूलकर वो अपने ट्रेड और टैरिफ वॉर में लग गए हैं। भारत के ऊपर 50% आपने थोप दिया है क्या कहते हैं टैरिफ, 50%, 25% ये, और रूस से तेल खरीदने के लिए 25% और 50% टैरिफ। फिर आप कहते हैं भारत और अमेरिका डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है साहब, इनको अब आड़े हाथ लिया है रूस ने। वो बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट से टस से मस होने वाला इंसान नहीं। उसने उनको कह दिया, देखिए साहब, मेरे को कोई सीज फायर नहीं चाहिए, क्योंकि सीज फायर आप 2 महीने में तोड़ देंगे। ठीक है, यूक्रेन कभी उस पर टिकेगा नहीं, कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं। ठीक है, यूरोप के देशों ने बड़ी चतुराई से कहा था कि हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे, तो रशिया ने कहा था साहब हम पागल हैं क्या? हमने 5 लाख हमारे सैनिक शहीद हुए हैं इसलिए कि आप जाके अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा दें। यहाँ पे सारी लड़ाई थी कि नेटो को मैं यूक्रेन नहीं आने दूंगा, और आप बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि साहब पीस डील के नाम पे, सीज फायर के नाम पे हम अपने भेजेंगे क्या कहते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस, तो वो भी आउट हो गया। अब पुतिन ने कह दिया, देखिए साहब, मेरे को चाहिए जो रूसी भाषी इलाके हैं दोनेत्स्क और लुहांस्क। लुहांस्क 98% मेरे पास है, दोनेत्स्क 70% मेरे पास है, जो बाकी है मैं इस साल के आखिरी के पहले ले लूँगा। ठीक है, तो ये जो 4 ओब्लास्ट हैं ये मेरे को चाहिए, और आपको एक देना होगा कमिटमेंट कि नेटो कभी यूक्रेन में कदम नहीं रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि यूक्रेन पूरा यूक्रेन हड़पना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, वो क्यों पूरा यूक्रेन हड़पेंगे और फिर गुरिल्ला युद्ध में फंस जाएंगे जैसे अफगानिस्तान? वो वही हिस्से ले रहे हैं जहां रूसी भाषी लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और वो एक बफर जोन बन जाता है बिटवीन एक ज़ेलेंस्की साहब जो कि अपनी टेरिटरी रेंट आउट करने को तैयार है। ज़ेलेंस्की साहब को अलग बुला के उनकी मास्टर क्लास चल रही है इस वक्त, क्योंकि उनको ग्रैंड स्टैंडिंग की बड़ी आदत है। जहां वो थोड़ी सी भीड़ देख लेते हैं वो कॉमेडियन बन जाते हैं, जैसे कि वो थे बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट। डोंट फॉरगेट ही वाज अ कॉमेडियन। तो उनको ग्रैंड स्टैंडिंग की, ऑडियंस की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अलग से बुलाया है, और उनको रॉयट एक्ट पढ़ के मुझे पूर्ण विश्वास है सुना दिया जाएगा कि आपको ये देना होगा। वो नाटक कर रहा था कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं लड़ने को तैयार हूं, और अगर वो फिर ये बात दोहरा देता है तो डोनाल्ड ट्रंप उनको कह सकता है ठीक है लड़ो मरो, 1 नया पैसा नहीं दूंगा, 1 हथियार नहीं दूंगा, और यूरोप को तुम्हें संभालना होगा। हम भी देखेंगे कि यूरोप कब तक
यूक्रेन का बोझ सह पाएगा। ठीक है साहब, ये बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी अगर डोनाल्ड ट्रंप आज कामयाब हो जाए और जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन पुतिन ने ले डाउन की है उसके मुताबिक ट्रूस हो जाए। सीज फायर की बात नहीं हो रही, अ ट्रूस विल एड्रेस दी अंडरलाइंग इश्यूज कि भाई लड़ाई हुई किस वजह से, लड़ाई हुई क्यों, उनको एड्रेस करिए। वो तो तब से बेचारा कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी अपने पुतिन कह रहे थे कि साहब पीस कर लो। 2022 मार्च में वो पीस करने को सर, बट अभी तो इट लुक्स एज इफ बेलारूस वो बोट सेल कर गई है तुर्की। सर अभी ऐसा लगता है कि वो बोट सेल कर गई है। मैं आ रहा हूं अभी उस पे। मैं अंबेसडर के पास जा रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू। डोमेस्टिक हर्षवर्धन जी आ रहा हूं एग्जैक्टली आफ्टर दिस। जनरल साहब कमिंग बैक टू यू इन 3 मिनट्स एग्जैक्ट। अंबेसडर वोरा, ये बेरिंग स्ट्रेट अलास्का में हुई, मॉस्को ने, ट्रंप ने कहा अगली बैठक होगी, लेकिन इन मॉस्को ट्रंप हकला गए। ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर बनाया है कि ट्रंप ने आधे यूरोप को और जेलेंस्की को ईस्ट विंग में वेट करा के रखा। बोल रहा आई विल मीट यू। यहां पे पुतिन इज कॉलिंग इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बेसिकली पुतिन इज कॉलिंग ब्रिक्स। इट्स अ चेंजिंग डायनामिक्स अंबेसडर। और मैं चाहता हूं ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, बिकॉज यू आर अ फॉर्मर डिप्लोमैट, अगर आप इंपॉर्टेंस बता सकें अलास्का की भी और ये बेरिंग स्ट्रेट की भी। मतलब मेरे को बताया गया है कि इन दिसंबर जनवरी पीक डिस्टेंस तो वो 2.5 माइल का है, यानी 4 किलोमीटर से कम का, लेकिन वहां भी बर्फ जम जाती है। बेसिकली लिटरली रशिया और अमेरिका एक हो जाते हैं। अंबेसडर वोरा, सीटीपी से कमिंग टू द पॉइंट। कैन यू हियर मी? यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात सुन ली मैंने, एंड आई हैव आल्सो हर्ड जनरल साहब से। ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू। कमिंग टू द पॉइंट, ये जो बेरिंग स्ट्रेट जब जम जाता है, सर आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू दैट पार्ट। इट्स पॉसिबल टू इवन वॉक अक्रॉस, नॉट अ हैवी वेट लाइक मी, लेकिन अगर कोई हल्का सा हो, यू कैन इवन वॉक अक्रॉस। अब रियलिटी में आपको बहुत जल्दी से समझा देता हूं, उसके बाद आई हैव टू लीव। सर, जो हम देख रहे हैं, डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी कोल्ड वॉर 2.0 एटसेट्रा। इट्स अ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग में हम देख रहे हैं हमारे चीन के साथ संबंध गालवान के बाद कोई ठीक नहीं थे, रूस के भी संबंध इफी हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सब पे दबाव डालना शुरू किया, सबके साथ गाली गलौज किया, ब्राजील के साथ उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को कई चीजें कही, हम भारत के बारे में कहा, चीन के बारे में कहते रहे थे, रूस के बारे में कहते रहे थे। ही इज पुश्ड अस टुगेदर। सो द विलन ऑफ द पीस वो है डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक समझा नहीं है, उसके दिमाग में यही विचार है। वो तो बिजनेसमैन है, उसके विचार है अभी मन में, अमेरिका नंबर 1 है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं उसको बताना चाहता हूं, अगर वो आपका प्रोग्राम देख रहा है, कि साहब आप ऑलरेडी हिल चुके हो। आप सोचते हो कि यूरोपियन यूनियन को बिठा के बाहर समोसे खिलाओगे जब आप बात करोगे जेलेंस्की के साथ। इट डजंट वर्क। हाँ, यूरोप हार चुका है, यूरोप थक चुका है, यूरोप के पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन आपकी जो एरोगेंस है सर, वो पहले तो एशिया ने उसको ठुकरा दिया था, लैटिन अमेरिका ने, अफ्रीका ने, अब यूरोप भी आपसे दूर हो जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विल हैपन विद मेक अमेरिका अलोन अगेन। आप ये देखेंगे, बहुत जल्दी होने वाला है। बट देयर इज नो गॉट बी नो मिलिट्री अलायंस ब्रिक्स के अंदर। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिक्स नहीं, तो ये जियो इकोनॉमिक्स का जमाना है। और बिलू भाई क्लिंटन ने कहा था ड्यूरिंग हिज इलेक्शन, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वही होने वाला है। चैलेंज अमेरिकाज हेजेमनी इफ यू वांट, फाइनेंशियली, और अमेरिका को हिला देंगे। हेजेमनी है सर, हेजेमनी है। लेकिन हर्षवर्धन जी, इंडिया, भारत की जी बिल्कुल, भारत की इस समय अपनी जो एक शक्ति है, हम चाइना से भी इतनी दूर नहीं। हम चाइना के साथ हमारे विदेश मंत्री बैठक कर रहे हैं, पुतिन ब्रिक्स को कोलैबोरेट कर रहा है। ये मैं लाइव विजुअल्स इसलिए चला रहा हूं, हमारे जो एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं वो इस समय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, सो आई एम जस्ट प्लेइंग दोज विजुअल्स एज लाइव फीड। जी हर्षवर्धन जी, भारत की शक्ति। ऐश्वर्या, निश्चित तौर पर, और संयोग से ही सही, संयोगवश ही बीच में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वीडियो आई, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं वो भी भारत की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस पर जब सदन में चर्चा हो रही थी तो हमारा विपक्ष वो वॉकआउट कर गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। शशि थरूर को सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा एक्स पर। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, जिसको हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस कहते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जरा उसको समझने की जरूरत है।
डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिश की थी वो पूरी तरह से, जिसको कहें कि बैक फायर कर गई। वो ये सोच रहे थे कि दुनिया को डरा कर धमका कर वो सबको अपने हिसाब से डील कर लेंगे, अमेरिका के फेवर में सबसे ट्रेड डील कर लेंगे, दूसरे को जो नहीं करेगा उसको टैरिफ से डरा देंगे, और साथ में वो जो डिफेंस पावर है उसका भी प्रदर्शन बीच बीच में करते रहे। अब भले ही ये कहा जाए कि B-2 बॉम्बर से वो स्वागत कर रहे थे, लेकिन शायद वो भी एक तरीका था। डोनाल्ड ट्रंप जैसे हल्के तरीके से काम करते हैं उसमें ये भी एक तरीका था। अब सवाल ये कि अभी क्या स्थिति है। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा बात कर सकते हैं हमसे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे बात करनी होगी तो मैं मोदी और शी जिनपिंग से करूंगा। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, ये बदलती दुनिया का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट था जो लूला डिसिल्वा ने दिया। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। यूक्रेन और रशिया दो के दोनों बार बार कह रहे हैं कि अगर शांति होगी तो भारत की, नरेंद्र मोदी की उसमें बड़ी भूमिका होगी। नरेंद्र मोदी अकेले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो होकर आए पुतिन के पास भी और होकर आए ज़ेलेंस्की के पास भी, और दोनों से ये कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये पावर किसी प्रेसिडेंट, किसी प्राइम मिनिस्टर के पास, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास नहीं। अभी की स्थिति आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का बड़बोलापन दिखाया, भारत जैसे शानदार लोकतांत्रिक देश की जो दोस्ती थी उसको कम कर दिया, और भरोसा वो हमारा खो चुके हैं। अब अमेरिका पर फिर से भरोसा लौटने में बरसों बरस लगेंगे। नहीं, अमेरिका में तो लगेंगे बरस, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये ब्रिक्स की शक्ति, ब्रिक्स की जो शक्ति है वो ट्रंप को भी अमेरिका की ठंड में भी पसीने ला देगी। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की बैठक हमारे एस्ट्रोनॉट के साथ चल रही है, और मैं चाहता हूं वो वाली तस्वीरें गरिमा जी अगर आप चला दें सीधा ऑन एयर, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे जा रहा हूं दूसरे पूछता है भारत के, और ये लाइव विजुअल्स हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से आते हुए। अ वेरी वेरी प्राउड प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री शुभांशु शुक्ला जी से मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पे हाथ मारते हुए, और एक बहुत ही कैजुअल एक बैठक चल रही है। इट्स अ वेरी कैजुअल मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन एस्ट्रोनॉट। वो वापस आ रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। हमने देखा है किस तरह से एमओएस इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इनको वेलकम किया था, और वो प्रधानमंत्री को एक टैबलेट पे समझाते हुए हाउ डज इट फील। हालांकि मैं ये समझता हूं कि दैट इज गोइंग टू बी अ सरियल एक्सपीरियंस। ये समझना कि अंतरिक्ष में जाना और वापस आना, ये अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद ही कोई समझ सकता है जब तक आप इसको खुद फील ना करें। सो दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। दर्शकों, अंतरिक्ष यात्रा के बाद प्रधानमंत्री से मिलते हुए शुभांशु शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई एम मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में हो या पश्चिम में, सड़क पर ट्रैवल करता है, गाड़ियों में घूमता है, गाड़ी से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, वो हमेशा एक दिक्कत का या एक इशू उसके दिमाग में हमेशा रहता है, टोल। आज मैं ये बात पूछता है भारत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भारत के एक फौजी को बांध के तालिबान स्टाइल में दिल्ली से 50 किलोमीटर से भी कम 35 मिनट 40 मिनट में जो कवर करने का दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस है, वहां के टोल पे बांध के एक फौजी को तालिबान स्टाइल में मारा गया। तालिबान स्टाइल में उसको मारा गया क्योंकि वो टोल वालों से यह कह रहा था कि मेरे को जाने दो, फ्री में नहीं, जाम लगा है, मेरी फ्लाइट है, मेरे को जाना है, मैं बॉर्डर पर डिप्लॉयड हूं, लेकिन कैन आई हैव द प्रायर विजुअल गरिमा। ये बाद में गांव वालों को गुस्सा आया है। 60-40 ओनली वो वाला विजुअल, वो भी चलाऊंगा, गांव वाला भी है, बट दिस फर्स्ट 60-40। ये क्या है? हमने पिछले कई सालों में कई ऐसी तस्वीरें देखी है, इनको अलग अलग नाम दिया गया, टोल माफिया, टोल गुंडाज, लेकिन हमेशा इनकी गलती नहीं होती। कई ऐसी वीडियोस भी आती है जिसमें टोल वाले समझाते हैं कि कई वीआईपी, कई अफसर, कई नेता, हो सकता है कई बार कई पत्रकार भी हों, जो अपने रसूख का गलत फायदा उठाकर एक बेसिक टोल अमाउंट नहीं देना चाहते। आपको सुविधा चाहिए तो टोल नहीं देना चाहते, लेकिन इस देश की कौन सी किताब में कौन सा नियम है, कौन से पन्ने पे वो नियम है जिसमें आप या जिसके अनुसार आप एक फौजी को खंबे से बांध के तालिबान तरीके में, तालिबानी स्टाइल में लाठियों से, बैतों से मारेंगे?
भारत के फौजी को। क्यों इतनी शक्ति ये टोल माफियाओं के पास कहां से आ गई? कहां थी पुलिस? कहां था पुलिस का पीसीआर? कहां था 112? कहां थे मेरठ के एसपी? कहां थे मेरठ के डीजी, डीआईजी, जो भी है, आईजी? वेयर वर द ऑफिसर्स? वो कौन सा थाना है, कौन सी पुलिस जिम्मेदार है? ये एक इंसिडेंट नहीं है, बट इस इंसिडेंट ने मुझे पुश किया है टू डिस्कस दिस टॉपिक, और वंस एंड फॉर ऑल इस पे बात हो। हमारे सारे नेता विदेश घूमने जाते हैं। आप मुझे बताइए, अमेरिका में, यूरोप में एक जगह ऐसा बताइए जहां टोल के लिए रुकना पड़ता हो। सेंसर ऊपर लगे होते हैं, गाड़ियां 100 की स्पीड पे निकले या 120 की या 200 पे, टोल कट जाता है। आपने फास्ट टैग बना दिया, वो फास्ट टैग आधे से ज्यादा स्टेट टोल पे चलता नहीं है। अगर चलता है तो बैरियर खराब है, बैरियर सही है तो सेंसर खराब है, सेंसर और बैरियर दोनों ठीक है तो टोल वाले सो गए। ऑटोमेटिक है नहीं। हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस गाड़ी की, हम बात कर रहे हैं बिना ड्राइवर के गाड़ियों की, और अभी तक हम बिना बैरियर वाले टोल नहीं ला पाए हैं। अभी भी हमारे यहां लोगों को बैरियर पे मारा जा रहा है। और विजुअल चलाइए, ये एक ही नहीं है, ये तो भारत के फौजी हैं जिनको मारा है। अलग अलग विजुअल्स, और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, जबलपुर का विजुअल देखिए आप। उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, जबलपुर, मैं आपको अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जगह दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, दिस इज पलवल, हरियाणा। ये अपने आप में अलग ताकत है। दिस इज मुजफ्फरनगर, यूपी। ये अपने आप में टोल वाले, अपने आप में कौन सी पावर है इनके पास? हरियाणा वालों का है तो? कौन सी इनके पास शक्ति है जिससे ये आम आदमी को मार सकते हैं? कोई बदतमीजी कर रहा है, आप उसको समझाइए, पुलिस को बुलाइए। प्रक्रिया है, पुलिस मारती है तो आप सवाल करते हैं। ये टोल माफिया वाले, ये गुंडे हो गए, ये लाठियां उठाते हैं, ये लोगों का सर फाड़ देते हैं, कमरे में बंद करके सोचिए फौजी को मार रहे हैं, अफसरों को मार रहे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। They are a power on themselves. आप ये सोचिए, टोल माफिया, और इनको कहीं ना कहीं वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या इनको छत्र छाया होती है? इनके पास क्या इनके पास सपोर्ट होता है? वाराणसी, भिंड, मध्य प्रदेश, झांसी, आप देखिए तो जितना चाहेंगे मैं उतना दिखा सकता हूं। हर प्रदेश का, हर जिले का दिखा सकता हूं, क्योंकि जिला अलग है, नाम अलग है, टोल अलग है, लेकिन दिक्कत एक है, गुंडागर्दी, टोल माफिया। मैं नहीं कहता 100% टोल वालों की गलती है। हो सकता है किसी ने बोला हो कि मैं टोल नहीं दूंगा, किसी ने बोला हो मैं यहां रहता हूं, मैं तो लोकल हूं, लेकिन आपको मारने का, लाठी उठाने का, सर फाड़ देने का, तालिबान स्टाइल में हमारे फौजी को सरिये से बांधकर मारने का, कूटने की शक्ति किसने दी? पावर किसने दी? कहां से आती है इतनी हिम्मत कि कर लो जो करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगी? कुछ नहीं करेगी तो गांव वालों ने अपने हाथ में ले ली। ये चाहते हैं आप मेरठ के ये गांव वाले उतरे। ये आज की घटना है, हमारी रिपोर्टर लाइव थी, कोमल है अभी भी लाइव। ये विजुअल देखिए आप, मेरठ के गांव वालों ने टोल का पूरा प्लाजा तोड़ दिया गुस्से में कि हमारे गांव के फौजी को मार दिया। क्या ये चाहते हैं टोल वाले? क्या ये चाहता है मैनेजमेंट? क्या ये चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन कि गांव वाले अपने हाथ में ले लें? व्हाट इज हैपनिंग? और किसी से बोलो तो हर कोई बोलता है पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। अरे ये कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है? सबसे जरा बात हो जाए, ये कैसा पॉलिटिकल प्रेशर है कि आपको मजबूर करता है ये पॉलिटिकल प्रेशर लोगों को तालिबान स्टाइल में मारने के लिए? अब इतनी पुलिस आ गई जब गांव वाले आए, आप देख रहे हैं कितनी पुलिस आ गई। उस समय कहां थी पुलिस? उस समय किसकी जिम्मेदारी थी उस टोल बूथ पे रहने की? उस समय कौन सा 112 का व्हीकल होना था? उस समय कौन सा हाईवे पेट्रोल का व्हीकल होना था? उस समय कौन से थाने की, कौन से पुलिस वाले की जिम्मेदारी थी? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इज इट अ फ्री रन? पहले टोल वालों का जो मनाएगा वो करेंगे, उसके बाद गांव वाले आए, गांव वालों ने सारा तोल। मैं इसको भी ठीक नहीं मानता, लेकिन ये कब तक होता रहेगा टोल माफिया के नाम पे? ये कब तक होता रहेगा टोल के नाम पे? इसका सॉल्यूशन क्या है? जब फास्टैग लाया गया, फास्टैग अगर आप
दिल्ली से 20 किलोमीटर भी गाड़ी बाहर लेके जाते हैं तो फास्टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। फास्टैग ये कह के लाया गया कि फास्टैग से चीजें स्मूथ हो जाएंगी। आपको पता है फास्टैग में स्टेट हाईवे आते ही नहीं, नेशनल हाईवे आते हैं। कई प्राइवेट हाईवे नहीं आते, कई आते हैं कई नहीं आते। एक मैंने पूछा, हमने थोड़ी रिसर्च की, हमने पता लगाया कोई 3,000 3,500 का कार्ड आता है पूरे साल का, उसके अंदर सिर्फ नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे है ही नहीं। या तो आपके पास इतने नेशनल हाईवे हो कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे सिर्फ नेशनल हाईवे लेगा तो ड्राइवर वो लेता नहीं, और अगर हल्की सी बात होती है तो लाठियां चल जाती, तालिबान स्टाइल में आप खंभों से बांध के मारेंगे। और अल्टीमेटली कुछ भी पूछो, आप गांव वालों से पूछोगे या आप टोल माफिया से पूछोगे, बोलने वाले का सॉल्यूशन एक ही है, जवाब एक ही है, पॉलिटिकल प्रेशर। ये कैसा पॉलिटिकल प्रेशर? मैं पॉलिटिशियंस के तौर पे नहीं, लेकिन मैं सामाजिक, हर पॉलिटिशियन पहले सोशल वर्कर होता है, छोटा या बड़ा, उसके बाद वो राजनेता बनता है। मैं एज अ सोशल वर्कर पूछ रहा हूं आप दोनों से, अजय जी और रोहित जी, व्हाट इज दिस? ये एक यूपी की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। ये क्या है अजय जी, क्या है ये टोल माफिया? आप तो पश्चिम के हैं, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, क्या है ये? लेकिन ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। मैंने आपको हरियाणा दिखाया, मैंने आपको मध्य प्रदेश दिखाया, बिहार दिखाया। जिस प्रदेश में चले जाइए दिक्कत एक है, जगह बदल जाता है, प्रदेश बदल जाता है, दिक्कत वही है, टोल माफिया। अजय वर्मा जी। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने जो घटना दिखाई बड़ा सराहनीय काम है, लेकिन इससे पहले 17 घटनाएं आप जानकारी लीजिए। भाजपा के एक क्षेत्रीय विधायक संगीत सोम टोल पर धरने पर बैठे हैं और जो एसएचओ वहां है, मैं खुलासा कर रहा हूं आपके चैनल पर, बताइए ना, कह रहे हैं कि अरे भाई बीच में थोड़ा सुन लीजिए या तो इन्हीं बुलवा लीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं? सराहनीय काम है। नहीं, आपने बात वापस लीजिए। आप बोल रहे हैं कि सराहनीय काम हुआ है। सराहनीय का मतलब पता है आपको? आप थोड़ा भाई ऐश्वर्या जी नहीं बुलवा हैं भाई। कांग्रेस की दर्शक दीर्घा पे अगर ये चाहते हैं मैं ना बैठूं, सराहनीय कार्य है। क्या बोल रहे हैं आप सराहनीय कार्य का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कांग्रेस के नेता के रूप में। पूछिए ऐश्वर्य कपूर जी, आपने सुना है अपने कान से, कह रहे हैं कि बड़ा सराहनीय काम हुआ है मेरठ में। बताइए तो, बेवकूफ है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी का जैसा चाल चरित्र चेहरा है। अरे ऐश्वर्या, ये किन आपने टोल के गुंडे वहां आपने भी बैठा रखे हैं यार, जिन्हें सुनने की कोई शौक नहीं है, यहाँ बैठकर फोटो खिंचवाने, वीडियो बनवाने। देखिए, इट इज अ पर्सनल कमेंट, आई डोंट एग्री। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूव करने के लिए। आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, टोल का गुंडा आपने किसी को भी बोल दिया, कोई आपको बोल दे अच्छा नहीं। नो, बैक ऑन टॉपिक। रोहित एक एक करके बोलिए। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, मेरे को नहीं। अजय जी बोलिए। अरे ठीक है भाई, जनता देख रही है। अजय जी बोलिए, एक एक करके वेट करिए, जिनसे कर लीजिए। हाँ बोलिए। सॉरी, मैंने आपसे ये कहा, ये बैठकर एजेंडा लेके बैठे, मैंने कहा जो ये आपने टोल की घटना दिखाई है, बहुत सराहनीय काम दिखाया आपने कि ऐसी गंदगी को दिखाने की हिम्मत आपके चैनल में हुई। ये भाजपा से लिखी हुई किताब ले आते, ये योगी जी और मोदी जी और इन जैसे आदमियों के कहने पर गुंडे पले हुए और उन्होंने एक काम। अच्छा, एसएचओ पैसा लेता है महीने का टोल वालों से, मोटा पैसा खर्च होता है। एसपी मिश्रा वहां बैठा हुआ था, उससे कहा मिश्रा जी सुधर जाइए, नहीं आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यह 18वीं घटना है। एक फौजी को मार रहे हैं, ये फौजी को पहले तो फौजियों को नरसंहार वहां पे करवाते हैं आम आदमी का सिंदूर ऑपरेशन के करने के नाम पर वहां पर, और उसके बाद टोल पर फौजियों को पिटवाते हैं। ये सरकार की लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप उठा के देख लीजिए उस पर, ट्विटर पर और उस पर। ये सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है जो उचित नहीं है। अरे देश की और प्रदेश की जिम्मेदारी तो प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार की है, या इसमें भी ये दूसरे टाइप के लोग बैठा के वो भाषण देने बैठ जाएंगे, नेतागिरी करेंगे, जिनकी कोई सोच ही नहीं है, केवल उन्हें भाजपा के चश्मा लगा के गुणगान करना है। गुंडई हुई है, जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार की है, प्रशासन की है, आर्मी पिट रही है, लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं, छात्रों पर लाठी पड़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में छोटी छोटी महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई इसी को ही करते रहिए, इस देश की जिम्मेदारी आप मत उठाइए, सिवाय इसके ना बीजेपी कर रहा है। रोहित एक सेकंड भैया, नहीं आपको संगीत सोम, देखिए आप भी गाजियाबाद से आते हैं, आपकी संगीत सोम से कोई पर्सनल इशू है कर लीजिए। संगीत सोम ने प्रोटेस्ट किया, नितिन गडकरी ने उनको बुलाया, मेरे को वो भी पता है जो आपको नहीं पता है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट इज,
अगर कोई वीआईपी कल्चर करना चाह रहा है, चाहे वो संगीत सोम हो चाहे कोई और हो, वो गलत है। लेकिन अगर अजय जी आपके खेत हो और आपके खेत से 10 मीटर पहले टोल लगा हो और सुबह अपने घर से खेत में जाने के लिए अगर किसानों से टोल लिया जाए तो आप उसको ठीक मानते हैं? कांग्रेस पार्टी उसको ठीक मानती है? नहीं मानेगी। मैं आपसे क्या बात बता, आप समझो, अगर अजय वर्मा अपनी गाड़ी के लिए, सुनो ना यार, आपने बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, अभी फेड इट डाउन। अगर संगीत सोम अपनी गाड़ी के लिए टोल फ्री मांग रहे हैं, गलत है। अगर किसान अपनी गाड़ी के लिए टोल फ्री मांग रहा है, उसका खेत उस टोल के बगल में है और घर टोल के दूसरी तरफ है, तो ठीक है, वो लेजिटिमेट है, इसलिए सरकार ने माना। लेकिन अगर संगीत सोम अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए और अजय वर्मा अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए या रोहित बिहार में अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए फ्री मांग रहे हैं, तो गलत है। मैं बात कह रहा हूं, ये आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, ये टोल माफिया एक फौजी को, अजय वर्मा ऑडियो आप प्लीज समझो, रोहित आ रहा हूं, उस आर्मी के जवान को तालिबान स्टाइल में बांध के लाठियों से मार रहा है। गर्मा जी विजुअल्स ऑन एयर। रोहित तुम चाय पियो, लेकिन इनके पास, इन टोल वालों के पास इतनी, अगर चलिए 1 मिनट के लिए 1% चांस है अजय या रोहित जी कि उन्होंने, उस फौजी ने कुछ गलती करी, उस फौजी ने बोला कि मैं टोल नहीं दे रहा, मैं यूनिफॉर्म में हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूं हो सकता है कुछ निकल के आए, 1% चांस, 1%। तब भी कौन सी किताब में यह एक शक्ति है अजय जी कि टोल वाले प्राइवेट सिटीजन्स एक फौजी को खंबे से बांध के मारे तालिबान स्टाइल? अजय जी जवाब दीजिए मुझे, इसका जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल गलत है, ये ना कानून, ये एक जगह नहीं होता, ये हर जगह होता है। लॉ किए, ऑर्डर किए, उत्तर प्रदेश। जी मैं हरी जगह की कह रहा हूं। और सुन लीजिए, संगीत सोम अपने किसी उसके लिए नहीं गए, संगीत सोम इसी फौजी के लिए अभी डिबेट अभी करने गए हैं, उसी फौजी के लिए कि जो मारपीट हुई है उसी के उसमें, उस क्षेत्र से एरिया है। और हम भी जाएंगे पता है मुझे कि इस तरह की गुंडाई लाइव है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व, संगीत सोम के विजुअल्स लाइव है, नेतृत्व में अगर होगी तो इसका हर जिम्मेदार नागरिक को और इस किसान को और हिंदुस्तान के हर आदमी को इसका विरोध करना चाहिए। और जो विरोध करेगा मैं बिल्कुल उसके साथ हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, सपा से हो, बीजेपी से हो। कम से कम ये जो सरकारी तंत्र के रूप में बैठकर अत्याचार आम जनता के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, देखो मेरा ये मानना है, बदतमीजी होती है रोहित, मेरा ये मानना है इसमें राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठना, आप इसे एज अ सोशल वर्कर इसका क्या प्रॉब्लम है? टेक्नोलॉजिकली मैंने बोला बिल्कुल कोई ऐसा नेता नहीं है बड़ा किसी भी पार्टी का, चाहे संगीत सोम हो या अखिलेश यादव हो, जो विदेश ना गए हो। विदेश जाते हैं, विदेश के किसी भी हाईवे पे, स्टेट या नेशनल हाईवे पे रुकना नहीं पड़ता है, टोल होता है, एक खंबा होता है, उसमें 50 फीट ऊपर एक सेंसर लगा होता है, गाड़ी 100 की स्पीड पे निकले या 150 की स्पीड पे, टोल कट जाता है, ऑफ, चलो आगे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो पैसे आपकी गाड़ी पे चालान हो जाता है। अब बैरियर लगाओगे, लोग बहस करेंगे, टेम्पर होता है, गर्मी है, पसीना है, अलग अलग फ्रस्ट्रेशन है, मैं सारी बातें मानता हूं, लेकिन आप इस हद तक उड़ जाओगे, गिर जाओगे कि फौजियों को खंबे से बांध के मारोगे, तो कैसे चलेगा? और यहां की पुलिस कहां थी? मेरठ जोन का आईजी क्या क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या जी, टोल का एक मैनुअल है जो भारत सरकार की एनएचआई मिनिस्ट्री ने बना रखा है। रोहित तुम ऐसा करो, 2-3 बार और चाय पी लो, अजय जी को पूरा शो दे देता हूं। हाँ बोलो। नहीं, हम चाय पूरा पी लिए हैं तो लगातार बोल रहे हैं, आप इनसे बोलवा रहे हैं। गजबे है भैया, हम बोलिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम गजबे नहीं हैं, हम एकदम सही हैं। तो समझाइए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भोंपू के रूप में जो कांग्रेस के मित्र भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे थे, उन्होंने मारपीट को सराहनीय कार्य बोला। और आपके चैनल पर इनकी पहली लाइन यही थी जिसको मैंने कंडेम किया और मैंने आपत्ति दर्ज की। मेरठ में टोल प्लाजा पर जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वह कम है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, मेरठ के पुलिस प्रशासन को कि अविलंब दोषी लोगों को गिरफ्तार किया गया। और एनएचएआई को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने उस टोल प्लाजा पर काम कर रही कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना ठोका और जांच और अनुसंधान बैठा दिया है। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि जिस प्रकार की घटना मेरठ के टोल प्लाजा पर हुई है बहुत निंदनीय है। और ये जो चरित्र वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रस्तुत किया है, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का चरित्र,
नमाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों का चरित्र और बिहार में जंगल राज के संस्थापक लालू यादव के दल से संबंध रखने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का चरित्र है। इस प्रकार का बड़बड़पूर्ण दुर्घटना किसी के साथ न हो। मैं आपको देखिए, हमें विश्वास आपने है बोला कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेकिन मैं आपसे नहीं रोहित, मैं आपको बात बताऊं, मैं एक बात और बोल कैसे रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, ये कैसे गारंटी से बोल रहे हो आप बिल्कुल कि मारने वाले, अगर इसमें से ये निकल जाए कि 15 में से एक मारने वाला बीजेपी सपोर्टर था, फिर या 15 में से अजय जी एक मारने वाला कांग्रेस का सपोर्टर था, फिर या फिर 15 में से एक मारने वाला सपा का प्रोटेस्टर था, सपा का सपोर्टर था, या एक मारने वाला आम आदमी पार्टी। देखो भैया, मॉब का ना कोई नाम होता है ना कोई चेहरा होता है। आप बात समझिए मेरी, आप दोनों, अजय जी को बोलने भी, रोहित और अजय, आप दोनों मेरी बात समझिए, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड। दर्शकों, ये एक नेशनल इशू है, ये प्रॉब्लम राष्ट्रीय है रोहित। अजय जी, ये प्रॉब्लम एक जिले की नहीं है कि आप संगीत सोम आपको पर्सनल राजनीति करनी है, संगीत सोम के खिलाफ कर लो, लेकिन ये बिहार में भी हो रहा है और मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और हरियाणा में, ये शिमला में भी हो रहा है और कर्नाटक में भी, ये तेलंगाना में भी होता है और गुजरात में भी। बिकॉज ये टोल वालों को, मैं नहीं कह रहा 100% गलती उनकी हो सकती है, हो सकता है कल को अगर अजय वर्मा बोले मेरे को टोल नहीं देना, तो क्या वो अजय वर्मा को मारेंगे? पुलिस को बुलाएंगे ना, अथॉरिटी को बुलाएंगे। क्या अजय वर्मा किसी को मार सकते हैं? क्या रोहित किसी को मार सकते हैं? क्या ऐश्वर्या कपूर किसी को मार सकता है? नहीं। हमको पुलिस, जब नियम आपके लिए है, नियम एक नेता के लिए है, तो नियम टोल वालों के लिए क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं किसी की भी गलती है। उसने कहा कि मैं पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले, कुछ भी कर दिया, फोटो दिखा दियो नेता के साथ, कुछ भी होता है ये सब। लेकिन खंबे से बांध के मारोगे कैसे? किसी की गाड़ी तोड़ोगे कैसे? मेरे को ये बताओ, क्योंकि जो असली बदमाश होते हैं अजय जी और रोहित जी, वो आप भी जानते हैं, फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू मुजफ्फरपुर, फ्रॉम गाजियाबाद टू ग्वालियर, वो स्कॉर्पियो और बोलेरो रुकती नहीं है। वो भी विजुअल है मेरे पास। ये कागजी बैरियर होते हैं, पता है ना आपको। जो सभ्य आदमी होगा वो ही रुकेगा, जो सचमुच एंटी सोशल एलिमेंट है अजय जी, वो आप भी जानते हैं, वो एसयूवीज रौंदती भी चली जाती हैं बैरियर को, और बैरियर यूं हो जाता है, टूट जाता है। ये रियलिटी है अजय जी, गाजियाबाद में रहते हो आप भी, ये मत बताओ, है ना, ये मत बताओ कि आप ग्वाटेमाला से आ रहे हो। रियलिटी पता है आपको भी, तो प्लीज ऐसा है, तो जेन्युइनली है रोहित, जेन्युइनली बात करो ना, तो पश्चिम उत्तर, डोंट डू पॉलिटिक्स ओवर इट। टोल है, इन टोलों पर बोलो रोहित, स्टाफ रखा एंडिंग गया कमेंट है। अजय, जेन्युइनली ओनली, लेट मी बोलिए क्विक। ऐसा है, कैसा? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो जो घटना मेरठ में घटी है वह निंदनीय है। हाँ। लेकिन हमें देश की सरकार पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर पूरा विश्वास है। दोषियों की गिरफ्तारी हुई है, एनएचएआई ने उस टोल कंपनी पर जुर्माना ठोका है, अविलंब गिरफ्तारी होगी। मैं उन लोगों को यह नहीं कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, मैंने उस घटना को घटाने वाले लोगों की मानसिकता को कहा कि मैं ये मानता हूं कि हमें सिस्टम बदलना है, ये टोल का सिस्टम बदलना होगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक एनएचएआई, नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। देखिए, ह्यूमन साइकी अलग अलग हो सकती है, उस समय कौन किस इमोशन में है आप सबको नहीं देख सकते। 140 करोड़ का देश है साहब। रोज बीजेपी की सरकार बोल रही है कि हम कितने किलोमीटर सड़कें बना दे रहे हैं, कितने टोल नए खोल रहे हैं, ये कितनी प्रॉब्लम और हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। कि तो एक विजुअल आ गया और वो फौजी निकले, खंभों से मार के, खंभों से बांध के मारा है। सोचिए, इट्स जेन्युइन इशू, इट्स अ रियल पर्सन्स रियल इशू। सोचिएगा बिना राजनीतिक चश्मे के। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 22 तारीख को ऑन द 22nd of August व्यूअर्स, भारत रिपब्लिक भारत संवाद इन द रिपब्लिक स्टूडियोज इन सेक्टर 158 नोएडा। जुड़िएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH